चैप्टर सेकंड, द नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल। एक ऐसा बर्ड जिसकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस है, स्वीट है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और इसमें टू मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो नाइटिंगेल और सेकंड है एम्परर, चाइनीज एम्परर, ओके, चाइना का सम्राट, जिसको उस नाइटिंगेल की आवाज बहुत अच्छी लगी। वो उसे अपने पैलेस में रखना चाहता था, लेकिन वो नाइटिंगेल ने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन जब एम्परर बहुत ज्यादा बीमार हो गया, उसकी कंडीशन मरने जैसी हो गई, तो उस नाइटिंगेल ने ही उसकी लाइफ को बचाया। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी, बट बिफोर स्टार्ट दिस स्टोरी आई वॉन्ट टू टेल यू द राइटर ऑफ दिस स्टोरी इज हंस क्रिश्चियन एंडरसन, okay, this is the writer of this story, you have to remember it, okay. And before reading this story, let's see the glossary, okay. First word is porcelain, means thin delicate glass, एक बहुत ही थिन, पतला और सॉफ्ट ग्लास, कांच, ओके, सॉफ्ट और पतला कांच। एन्चेंटेड मीन्स मैजिकल, जादू भरी। मेलोडियस, प्लीज्ड टू लिसन, जिसे सुन के हम खुश हो जाएं, मीन्स स्वीट। एस्टोनिश्ड, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड मीन्स बहुत ज्यादा हैरान होना। लोइंग, लोइंग मीन्स साउंड मेड बाय कैटल, जो साउंड कैटल पशु पक्षी करते हैं ना, जो आवाज, उसको क्या बोलते हैं, लोइंग। नेक्स्ट इज पर्च, means a place for a bird to sit on, एक ऐसी जगह जहां पे कोई बर्ड बैठता है। नेक्स्ट इज enthralled, means delighted, खुश करने वाला। ungrateful, thankless, जो थैंक्स ना करे किसी को, जो धन्यवाद ना दे, that person is called ungrateful। नेक्स्ट इज पैलेस, वेरी इजी, डोम, जिसे हम कह सकते हैं कि एम्परर का महल, राजा का महल, ओके। नेक्स्ट इज बियॉन्ड, मीन्स अबव, बियॉन्ड का मतलब होता है ऊपर या फिर ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ। लास्ट वन इज प्लीज्ड, मीन्स हैप्पी और ग्लैड, खुश होना, ओके। सो दीज ऑल आर द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। Let's read this story. Very interesting story is this. Name of this story is The Nightingale. Long ago, the Chinese emperor lived in the most beautiful palace in the world. वर्ल्ड में जो सबसे सुंदर पैलेस था, उसमें एक चाइनीज एम्परर रहते थे बहुत टाइम पहले। इट वॉज मेड ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोर्सिलेन। ये किससे बनाया गया था? बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे। पोर्सिलेन मीन्स very thin and delicate glass, okay. The loveliest and largest of gardens surrounded the palace. पैलेस के चारों ओर क्या थे? क्या था? बहुत ही सुंदर, प्यारा सा और बहुत बड़ा गार्डन था। Travelers who had beyond the garden came back. जो ट्रैवलर्स, यात्री उस गार्डन में जाते थे, ठीक है, उस गार्डन के आर पार जाते थे, तो जो जब भी वापस आते थे, एंड रिपोर्टेड दैट, वो रिपोर्ट करते थे, बताते थे, द गार्डन इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज फॉरेस्ट, कि ये गार्डन अब बहुत बड़ा फॉरेस्ट बन गया था। दैट एक्सटेंडेड डाउन टू द सी शोर। सी क्या होता है? समुद्र, और शोर मीन्स किनारा, जो कि समुद्र के किनारे तक फैला हुआ था। दे स्पोक ऑफ अ नाइटिंगेल दैट सेट इन द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। वो एक नाइटिंगेल के बारे में बताते थे। नाइटिंगेल मीन्स बुलबुल, जो ट्री की ब्रांचेस पे बैठी रहती थी। एंड sang so beautifully, और इतना सुंदर गाती थी, दैट द पुअर एंड टायर्ड फिशरमैन, फिशरमैन कौन होते हैं? मछली पकड़ने वाले। इतना सुंदर गाती थी कि उसकी आवाज से जो गरीब और थके हुए मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते थे, स्टॉप्ड देयर वर्क टू लिसन टू द एन्चेंटिंग नोट्स। अपना काम वो रोक देते थे। एन्चेंटिंग नोट्स मीन्स
वो मैजिकल जो उसकी आवाज थी उसको सुनने के लिए, दैट केम आउट ऑफ द थ्रोट ऑफ द नाइटिंगेल, जो नाइटिंगेल के गले से आती थी। ट्रैवलर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, ग्लोब होता है अर्थ, पूरी धरती से लोग यात्री जो आते थे, केम टू सी द ग्रैंड पोर्सिलेन पैलेस, कहाँ आते थे, इतने बड़े थिन डेलिकेट ग्लास से बने महल को देखने के लिए, क्योंकि वो पूरा पैलेस किससे बना होता था, पतले और सॉफ्ट कांच से। एंड द वंडरफुल गार्डन, और उस वंडरफुल गार्डन्स को देखने आते थे। बट व्हेन दे हर्ड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, परंतु जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते थे, दे ऑल अग्रीड दैट द बेस्ट थिंग अबाउट द पैलेस एंड इट्स वास्ट ग्राउंड, वे सब अग्री होते थे कि जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है ना, वो ही सबसे बेस्ट चीज है उस पैलेस की। एंड इट्स वास्ट ग्राउंड्स वर द मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, चाहे वो पैलेस है, चाहे उसका इतना बड़ा एरिया है, उनमें से सबसे बेस्ट चीज क्या है, मेलोडियस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। Poems and books were written in praise of its magical voice. It's refers to नाइटिंगेल, नाइटिंगेल की मैजिकल वॉइस के ऊपर बहुत सारी बुक्स और पोएम्स भी लिखी गई थी। वन ऑफ दीज बुक्स रीच्ड द हैंड्स ऑफ द एम्परर। अब क्या होता है कि उनमें से एक बुक जो है राजा के पास आती है, जो नाइटिंगेल के बारे में रिटन होती है। He read about all the great things written about his palace. He here refer to emperor. Emperor क्या करता है, सारी चीजें पढ़ता है जो उसके पैलेस के बारे में उस बुक में लिखी होती हैं, एंड गार्डन्स, और गार्डन के बारे में लिखी होती हैं। एंड वॉज प्लीज्ड होता है हैप्पी होना, बहुत ज्यादा खुश होना, और वो बहुत खुश होता था। He read some more and then suddenly he read about the nightingale. उसने रेड किया और भी ज्यादा उसने उस बुक को पढ़ा, और देन सडनली अचानक क्या हुआ, ही रेड अबाउट द नाइटिंगेल, उसने नाइटिंगेल के बारे में पढ़ा। एंड वॉज एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान होना, सरप्राइज होना एकदम से बहुत ज्यादा। व्हाट ही सेड, उसने क्या लिखा है, द नाइटिंगेल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द थिंग्स, की जो नाइटिंगेल है वो सभी चीजों में से सबसे ज्यादा सुंदर है। इन माई एम्पायर, मेरे शासन में, मेरे महल में। वेयर एंड व्हाट इज द नाइटिंगेल, ये नाइटिंगेल कहाँ है और क्या है ये। द होल वर्ल्ड नोज दैट दिस बर्ड इज माइन, पूरी दुनिया को पता है कि ये बर्ड मेरी है। एंड आई डोंट नो अबाउट इट, और इसके बारे में मुझे ही नहीं पता। सैड द एम्परर टू अ कर्टियर, ये बात एम्परर ने किसको कही, कर्टियर को। कर्टियर मीन्स दरबारी, दरबार में रहने वाले। आई वॉन्ट हर टू बी प्रेजेंटेड इन माई कोर्ट दिस इवनिंग, अब राजा ने कहा, क्या कहा कर्टियर को, कि मैं इसे आज शाम को ही अपने महल में चाहता हूं, लेके आओ। द कर्टियर आस्क्ड पीपल अबाउट द बर्ड बट रिटर्न, उस कर्टियर ने लोगों से पूछा लेकिन वापिस आ गया। एंड सैड, और कहा, योर मैजेस्टी, मेरे मालिक, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रेड अबाउट इन बुक्स, आप जो बुक्स में पढ़ते हो उस पर बिलीव ना करें, विश्वास ना करें। नॉनसेंस, सैड द एम्परर, एम्परर को गुस्सा आया, वो बोला नॉनसेंस, द माइटी एम्परर ऑफ जापान हैज सेंट मी दिस बुक, इतने बड़े एम्परर ने जापान के मुझे ये बुक भेजी है। यू ब्रिंग दैट बर्ड टू मी दिस इवनिंग आफ्टर डिनर, अब एम्परर जो है कर्टियर को ऑर्डर देता है और क्या कहता है कि इस शाम तक, डिनर के बाद, वो नाइटिंगेल तुम मेरे पास लाओ। एवरीवन इन द पैलेस बिकेम कंफ्यूज्ड एंड एक्साइटेड, जितने भी लोग पैलेस में थे वो सब कंफ्यूज हो गए और एक्साइटेड भी थे। एक्साइटेड होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को लेके एक्साइटमेंट दिखाना। देन अ पुअर लिटिल किचन मेड सैड, तब एक गरीब सी किचन मेड ने कहा, आई नो द नाइटिंगेल वेरी वेल, मैं इस नाइटिंगेल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। आई सिट इन द फॉरेस्ट एंड लिसन टू द सॉन्ग, मैं फॉरेस्ट में बैठती हूँ और इसकी आवाज सुनती हूँ, इसका सॉन्ग सुनती हूँ, ऑफ द नाइटिंगेल, एंड टीयर्स कम इनटू माय आईज, जैसे ही मैं इसका सॉन्ग सुनती हूँ
तब क्या होता है, टीयर्स आ जाते हैं मेरी आंखों से। द कर्टियर went the kitchen maid into the forest with the kitchen maid। कर्टियर ने क्या किया, उस किचन मेड के साथ फॉरेस्ट में गया। दे heard the lowing of a cow। उन्होंने काउ की आवाज सुनी। लोइंग का मीनिंग मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, साउंड मेड बाय कैटल। कैटल्स जो साउंड निकालते हैं उसको लोइंग बोलते हैं। उसने काउ की आवाज सुनी उन दोनों ने। दे रेफर्स टू कर्टियर एंड किचन मेड। द क्रोकिंग ऑफ द फ्रॉग्स, फ्रॉग्स की आवाज सुनी। एंड साउंड्स मेड बाय द अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स, और दूसरे बर्ड्स और एनिमल्स की साउंड भी सुनी। इज दैट द नाइटिंगेल, ही आस्क्ड। कर्टियर ने पूछा क्या ये नाइटिंगेल है। सो स्टूडेंट्स, ये दिस वाज आवर हाफ चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड in tomorrow's video we will discuss the rest of chapter. You have to learn and understand the word meanings and read this chapter and understand this chapter carefully. Have a nice day. Bye bye.